ईरान तो शिया कंट्री है ईरान और शिया, मिडिल ईस्ट में मैक्सिमम कंट्रीज सुन्नी कंट्रीज हैं। बिल्कुल अरब दुनिया में, गल्फ में सुन्नी कंट्री ज्यादा है। तो ये क्या सीधा सीधा युद्ध की यही वजह है कि शिया वर्सेस सुन्नी है? क्योंकि फिर मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ चली? नहीं, वजह इसकी ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं? ईरान को इतना कर्ज दिया जाता है मिडिल ईस्ट से, लेकिन ईरान उन्हीं पर हमला कर रहा है। ईरान यूएई पर हमला कर रहा है, ईरान सऊदी पर कर रहा है, बिल्कुल वहाँ के बेसिस पर हमला कर रहा है। फिर माफी भी मांग रहा है, पेजिशियान माफी भी मांग रहे हैं। जी। तो क्यों कर रहा है ईरान? तो ये मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई है, मुस्लिम बनाम यहूदी की लड़ाई है, या फिर ताकत की लड़ाई है? आप ताकत दिखा रहे हैं बस। दो चीजें, दोनों चीजों को समझिएगा। ये यहूदी ईसाई बनाम मुस्लिम भी है और ये ताकत की लड़ाई भी है, तेल का खेल भी है। दोनों चीजें इसमें शामिल। जैसे कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार। अमेरिका ने हमेशा यही काम, आपने देखा होगा वेनेजुएला के सदर को पहले उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि 80% तेल का एक्सेस हमें दे, 80% हम बेचेंगे अपने हिसाब से। उसने ये नहीं कहा हमें दे दीजिए, उसने कहा हम बेचेंगे अपने हिसाब से। उसने कहा नहीं मैं नहीं, ऐसे उसको उठा लिया। ईरान से भी ज्यादा तेल वेनेजुएला में, उसको उठा लिया। सारी दुनिया मूर्ख दर्शक बनी रही, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने भी नहीं, कुछ नहीं बोला। विरोध नहीं बोला भी नहीं। विरोध तो अलग चीज होती है, किसी ने ये भी नहीं बोला कि ये गलत हुआ है। अब मुझे उस पर एक शेर याद आता है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने कर दिया तो क्या हुआ, हम तो सेफ हैं। ईरान जो है एक बहुत बड़ी दीवार है मिडिल ईस्ट और अमेरिका इजराइल के बीच में। जिस दिन ये दीवार गिर गई। कैसे दीवार है? दीवार ऐसे है कि आप देख रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में, यानी 57 इस्लामिक देशों में, 57 मुसलमान देशों, ओआईसी में ईरान ही एक ऐसा बहादुर और निडर देश है, और उसमें भी सिर्फ आयतुल्लाह खामेनी